सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। श्री शिवानमतुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान की दया से हम सब अच्छे हैं। एक दिन महादेव भगवान भोलेनाथ से जिद करने लगी माता पार्वती और बोली, हे भोलेनाथ, मुझ पर दया करो। सबके पति सब कुछ कमाते हैं, आप यूँ कहलाते बैठे रहते हैं। मुझ पर कुछ दया करो, आप भी कुछ कमाइए। भोलेनाथ में बोले, मुझे कमाने की देवी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, मैं तो यूँ बैठा रहता हूँ आपके साथ, मुझे अच्छा लगता है। माता पार्वती बोली, हे स्वामी, सबके पास तो सब कुछ है, आप भी कुछ करने लगो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो माता सोचती रही। सोचते सोचते कोई बात याद आई। बोले, हाँ महादेव, स्वामी आपके पास एक बैल है नंदी, और आपके मित्र कान्हा है। कान्हा के पास जाके, उस कान्हा के पास कई बैल हैं, एक बैल कान्हा का ले लेना। खेती भी कान्हा के पास बहुत ज़्यादा है, से खेती मांग के बटाई पे कर लेना। भगवान भोलेनाथ का, ठीक देवी, जैसी आपकी इच्छा। तो कहा, तो वहाँ से नंदी को बुलाया और चलने लगे। तब माता ने कहा, हे भोलेनाथ, आप तो सचमुच में बहुत भोले हो। आपके जितना तो कोई भोला भी नहीं है। अगर आप जो गए, कन्हैया बहुत चतुर चालाक है, और तुम ऐसा न कहना से कि नीचे नीचे खेती तुम्हारी, ऊपर ऊपर हमारी। भोलेनाथ ने कहा, प्रणाम देवी, मैं चल, अच्छा देवी मैं चल रहा हूँ। वहाँ से भोलेनाथ चले। जब भोलेनाथ चल पड़े तो कहा, पहुँचे जाके कान्हा की नगरी, वृंदावन पहुँचे। तो कहा, बोलो कान्हा कैसे आना हुआ? बोलो बाबा महादेव कैसे आना हुआ? तो कहा, प्रणाम किया भोलेनाथ ने। कहा, सखा प्रणाम, मैं तो यहाँ पे खेती करने आया हूँ, अपना बैल एक दीजिए। तो कान्हा ने कहा, ठीक है, एक का है, दो दो बैल ले लो। कहा, नहीं नहीं, एक तो मेरे पास है, एक मुझे अपना बैल दे दो। तो बोले, कान्हा मुस्कुराने लगे। कहा, ठीक है, एक आपके पास है, एक मेरा ले लो। दो बैल लिए। कुछ खूब मेहनत की भोलेनाथ ने खेती। कहा, आप बताइए क्या बोए? तो कान्हा ने कहा, जो तुम्हारा मन करे। तो कहीं ऊपर ऊपर की हम लेंगे, नीचे नीचे फसल तुम्हारी। तो कान्हा मुस्कुराने लगे। ठीक है। तो बोले, आलू बो दो। तो आलू बोए। जब बोए, आलू पैदा हुए। तब भोलेनाथ ने जब आलू खोदे, तो कान्हा जी तो बहुत चतुर चालाक थे। नीचे की फसल कान्हा की होगी, आलू आलू कान्हा के, पत्ते जितने बचे भोलेनाथ के। भोलेनाथ पहुँचा के कैलाश पे ले सारे पत्ते लिए, नंदी लिया, कैलाश पहुँचा के कहा, देवी लो मैं खेती कर लाया। माता पार्वती बहुत खुश हो गई कि आज भोलेनाथ बहुत ज़्यादा लेके आलू आए हैं। और जैसे खोला तो सारे पत्ते। कहा, महादेव ये क्या ले आए हो? कहा, देवी आपने तो कहा था ऊपर फसल हमारी, नीचे फसल कान्हा की। कहा, अरे कान्हा बहुत चतुर चालाक है, नीचे के आलू ले लिए और ऊपर की पत्ते तुमको दे दिए। फिर महादेव पहुँचे। कहा, आपकी जाना, कह देना, कहना कि नीचे की भी हमारी, ऊपर की भी तुम्हारी, बीच की तुम कान्हा की। कहा, ठीक देवी। फिर गए। फिर कहा बाबा प्रणाम। तो कहा, कन्हैया ने कहा भोलेनाथ से, हे बाबा प्रणाम। कन्हैया ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, ठीक है,
कहा मैं फिर खेती करने आया हूँ। कान्हा मुस्कुराए, कहा आप बताइए जो आदेश। बोले बाबा, तो कहा मैं फिर तुम्हारा ही बैल लूँगा। कान्हा ने अपना बैल दिया। कहा खेती भी वही लूँगा। तो कान्हा ने अपनी खेती दी। कहा नीचे की फसल हमारी, ऊपर की फसल तुम्हारी हमारी, और बीच की तुम्हारी। कान्हा तो वो चतुर चालाक थे। बोले ठीक है, बोले ठीक है, जैसा जैसी तुम्हारी इच्छा। मुस्कुराए बड़ी जो कान्हा। बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। बोले तो क्या बो दे इस टाइम। कान्हा जी बोले इस टाइम तो भुट्टा बो दो, इस टाइम तो भुट्टा बो दो। भगवान हंसने लगे। भगवान ने खूब मेहनत की, भोलेनाथ ने खूब बढ़िया बड़े बड़े दाने का भुट्टा हुआ। तो बीज की फसल कान्हा ने भुट्टा सारे रख लिए। और भोलेनाथ जड़ लेकर के, पत्ते लेकर के ऊपर पहुँचे जाके। जब पहुँचे जाके, तब माता पार्वती ने कहा स्वामी क्या लेके आए हो। कहा देवी आप ही ने तो कहा था ऊपर फसल तुम्हारी नीचे फसल हमारी, जिससे आपने कहा वैसे हम लेके आए। बीज की फसल कान्हा ले गया। कहा क्या बोया था। कहीं भुट्टा। कहीं देखो, कह रहे महादेव तुम आप बहुत चतुर चालाक हो, आप एक खेती होती कैसे समझेगी, एक चाँद तुमको और देती हूँ। तो बोले कहा अच्छा ठीक बताओ देवी। कहा आपकी जानना। तो कहना जाके कि बीज की फसल हमारी, नीचे की फसल तुम्हारी, ऊपर फसल तुम्हारी। भोलेनाथ के कहा ठीक है। भाई फिर भोलेनाथ गए, फिर प्रणाम किया भोलेनाथ कान्हा जी को। कान्हा ने कहा भोलेनाथ आप क्यों आए हो। कहा खेती करने बैल दे दो। फिर कान्हा ने बैल दिया। और अच्छे से फिर मेहनत की भोलेनाथ ने। बोला भोलेनाथ से बोले कि आपकी नीचे की फसल हमारी, बीच की फसल हमारी तो हमारी, और ऊपर की फसल तुम्हारी। कान्हा ने कहा ठीक है बाजरा बो दो। बाजरा ऊपर होता है, बाजरा ऊपर होता है। और कान्हा जी बहुत खुश हुए। बोले बाबा खूब खुश हुए। काम की देवी को मैं इतना दूंगा कि देवी बहुत खुश हो जाएंगी। जब फिर खेती में पैदा हुआ तो बाजरा काटा गया, तो जितनी ऊपर पर फसल थी तो कान्हा ने ले ली। जो नीचे की फसल बची, जो नीचे के जड़ बचे, पत्ते बचे, फिर बोरम भर के पहुँच जाके माता पार्वती के पास। माता पार्वती के पास पहुँच जाके तो कहा देवी लोग, माता पार्वती बहुत खुश। मैं बोली आज भोलेनाथ बहुत ज़्यादा लेकर के आए हैं, देखो कितना लेके आए। जिसे खोला फिर जड़ पत्ते। कहा महादेव मैं आपको कोट कोट प्रणाम करती हूँ, आप धन्य, आपसे खेती हो चुकी, आप चुपचाप कैलाश बैठ जाओ। आप तो खेती, अब खेती नहीं आपसे तुम लेगी। आप कैलाश पर जैसे भोले हो तो भोले ही बने बैठे हो, अपने भक्तों की रक्षा करो, भक्तों को जो मन में आए वो दे दो। उधर से कहा नहा रहे थे मुस्कुराते हुए। माता पार्वती ने काम कह रहे थे कान्हा बहुत चतुर चालाक है। उनको भोला पे बताया, खुद भी बैठ गए। उधर से कान्हा जी आए, कहा माता को प्रणाम किया। कहा माते ये तो बहुत ज़्यादा भोले भोलेनाथ, जैसे भोलेनाथ कहते कि वैसे हम करते जा। ये अपने आधे आलू लो, आधा बाजरा लो, आधे आलू, आधी मक्का, आधा बाजरा, अपना सब लो। माता पार्वती को दिया, प्रणाम किया। कहा भोलेनाथ सचमुच में बहुत भोले हैं। तो मैया हंसने लगी, माता पार्वती हंसने लगी, कान्हा भी हंसने लगे। कहने इनसे खेती नहीं, इनको कैलाशी ही पे रहने दो। जैसे भोले भंडारी हैं, इनका नाम भी भोले भंडारी है। अरे जय जय भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ आप मुझ पर भी दया करो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे कथा, ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जय जय ओम श्री शिवाय नमः।